जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज एक आंटी जी ने अपना बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर किया है, जिसमें सारी संगत को जगाने की बात की है। बहुत अच्छी लाइन बोली है, जागो संगत जागो। अब इस सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। ये सत्संग में आपको बहुत सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, राधिका आंटी हमेशा से ही गुरु जी की बहुत श्रद्धालु संगत थी। उनकी सुबह गुरु जी के मंत्र जाप ओम नमः शिवाय से ही शुरू होती और रात को स्वरूप को प्रणाम कर कर ही सोती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनकी आस्था डगमगाने लगी। उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी जिसने उन्हें विचलित कर दिया था। राधिका आंटी के हस्बैंड का बिजनेस अचानक मंदा पड़ गया। बेटी को कॉलेज में एडमिशन के बाद छोटी छोटी चोटें लगने लगी और घर में एक अजीब सा तनाव रहने लगा। एक दिन उन्होंने सोशल मीडिया पर एक मैसेज देखा, शनि और राहु तेरे जीवन में बहुत नुकसान कर चुके हैं। अगर बचना है तो तुरंत इस पाठ को सुन, वरना तू पछताएगी। राधिका आंटी घबरा गई। उन्होंने यह मैसेज अपने कुछ दोस्तों को भेजा और उनमें से एक ने उसे एक तांत्रिक का नंबर दिया। बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, सारे दोष काट देंगे। राधिका आंटी असमंजस में थी। एक तरफ उनका गुरुजी पर अटूट विश्वास था और दूसरी तरफ डर कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। धीरे धीरे ऐसे ही डराने वाले मैसेज और सत्संग उनकी आंखों के सामने आते रहे। तूने अपने घर में एक चीज रखी है, उसे तुरंत हटा दे, नहीं तो शुभ कामों में बाधा आएगी। यह पढ़कर राधिका आंटी को शक हुआ कि शायद घर में रखी कोई चीज ही समस्या की जड़ है। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, लगता है हमें घर की सफाई करानी होगी, शायद कोई अशुभ चीज पड़ी हो। माँ ने हंसते हुए कहा, बेटा, सफाई कराना अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास मत पालो। हमारे घर में गुरु जी का आशीर्वाद है। लेकिन राधिका आंटी की बेचैनी बढ़ती गई। वह सोचने लगी कि शायद उनके घर पर किसी ने काला जादू कर दिया है। उनके सामने एक और सत्संग आया। दिवाली के दिन तेरे घर पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, जिसका असर अब बढ़ रहा है। एक दिन वह सत्संग में गई। वहाँ किसी ने कहा, गुरुजी ने हमें कभी डराने वाली बातें नहीं बताई हैं। वह हमेशा कहते थे कि हर चीज उनके हाथ में है, तो फिर यह सब वहम क्यों? राधिका आंटी के कान खड़े हो गए। उन्हें लगा जैसे गुरुजी उन्हें जवाब दे रहे हैं। उन्हें याद आया कि जब पहली बार वे गुरुजी के मंदिर गई थी, तब वहाँ की शांति और प्रेम ने उन्हें भीतर तक छू लिया था। वहाँ ना घंटियों का शोर था, ना डराने वाले प्रवचन, सिर्फ एक दिव्य ऊर्जा थी। राधिका आंटी को एहसास हुआ कि गुरुजी की कृपा में डर और भय का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ग्रह नक्षत्र हमारी जिंदगी बिगाड़ सकते हैं। उन्होंने हमेशा संगत के ऊपर मेरा हाथ है कहा था। सत्संग से लौटते ही उन्होंने अपने मोबाइल से वे सभी डराने वाले मैसेज और सत्संग को डिलीट कर दिया और सोचने लगी, अगर मैं इन वहमों में पड़ती गई तो मैं गुरुजी की संगत से दूर हो जाऊंगी। अब राधिका आंटी का मकसद साफ था, संगत को जागरूक करना। उन्होंने अपनी सहेलियों से बात की, जो पहले से ही तरह तरह के टोटकों और उपायों में उलझी हुई थी। गुरुजी ने हमें कभी यह नहीं कहा कि घर में कोई चीज अशुभ होती है या ग्रहों के कारण कष्ट आते हैं। राधिका आंटी ने सबको ऐसे ही समझाया। एक संगत आंटी बोली, लेकिन जब मुसीबत आती है तो मन डर जाता है। राधिका आंटी मुस्कुराई, यही तो बात है। गुरुजी हमें कहते हैं कि सब उनके साथ में है, फिर हमें डरने की क्या जरूरत है? अगर हम गुरुजी पर विश्वास रखें तो किसी भी तांत्रिक, ग्रह दोष या काला जादू से डरने की जरूरत ही नहीं है। धीरे धीरे आंटी ने अपनी सारी फ्रेंड्स जो गुरुजी से जुड़ी हुई थी, उनको इस पर बताना शुरू किया।
सारी संगत समझने लगी कि डर और भ्रम फैलाने वाले संदेशों का असली मकसद संगत को भ्रमित करना है। राधिका आंटी ने एक और अनुभव साझा किया। जब मेरी बेटी को चोट लगी थी तो मुझे भी डर लगा था, लेकिन फिर मैंने गुरुजी को याद किया और उन्हें शुक्राना किया। कुछ ही देर में मेरी बेटी ने खुद कहा, मम्मी अब दर्द नहीं हो रहा है। यह गुरुजी का आशीर्वाद नहीं तो और क्या था। राधिका आंटी को अब अपने पुराने अनुभव याद आए, जब उनकी शादी में अड़चनें आई थी, जब उनकी माँ बीमार हुई थी, जब उनके पति का बिजनेस डगमगाया था। हर बार गुरुजी ने बिना किसी डराने धमकाने वाले उपाय के ही समाधान दिए थे। गुरुजी का सच्चा चमत्कार यह था कि उन्होंने लोगों को भय से मुक्त किया है, ना कि डराकर अपने भक्तों को बस में किया है। उनकी कृपा से कई लोग सही राह पर आए हैं। उन्होंने कोई ढोंग या दिखावा नहीं किया। जागो संगत जागो। अब राधिका आंटी पूरी तरह से जाग चुकी थी। उन्हें समझ आ गया कि अगर संगत इस डराने वाले वहमों में पड़ गई तो वे गुरुजी की असली शिक्षाओं से भटक जाएंगी। संगत जी, हमें इन फर्जी मैसेज और टोटकों से बचना है। इन बेकार वहमों वाले सत्संगों से बचना है। हमें सिर्फ गुरुजी पर विश्वास रखना है। जो भी होता है उनकी कृपा से ही होता है। जब गुरुजी हमारे साथ हैं तो हमें किसी और उपाय की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे इस जागरूकता का असर हर संगत में दिखने लगेगा। लोग अब डराने वाले संदेशों पर ध्यान नहीं देते हैं। वे अब और भी ज़्यादा श्रद्धा से गुरुजी का शुक्राना करने लगे हैं। राधिका आंटी हर बार गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर हमेशा यही कहती हैं, जो गुरुजी ने दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने कैसे आजकल अंधविश्वास में डाला जा रहा है, कैसे कैसे सत्संग शेयर किए जा रहे हैं, कैसे कैसे मैसेजेस दिए जा रहे हैं जो हमारे अंदर सिर्फ नेगेटिविटी को पैदा करते हैं। इससे हमारा गुरुजी से कनेक्शन टूटता जाता है। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि जो भी गुरुजी हमारे साथ मिरेकल करते हैं हमें वो सब शेयर करने हैं। हमें ये बेकार के वहमों में नहीं पड़ना है, बेकार के सत्संग और मैसेजेस को नहीं सुनना है जो हमारे अंदर नेगेटिविटी को पैदा करे। गुरुजी हमारे अंदर हमेशा पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, हमेशा हमें पॉजिटिव रखना चाहते हैं, ताकि हम और जो गुरुजी के साथ संगत जुड़ रही है, गुरुजी के गुरु परिवार का हिस्सा बन रही है, उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करा सके, अपने मिरेकल्स के बारे में बता सके। गुरुजी हर संगत के साथ रोज़ कुछ ना कुछ मिरेकल करते हैं, पूरी संगत को अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हमेशा उनके अंग संग रहते हैं, उनकी परछाई बनकर रहते हैं, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, हमारे कष्टों को छोटे में कटवाते हैं, हमारे बहुत सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारे कितने रोगों को दूर करते हैं। गुरुजी हमारे साथ हमेशा अच्छा करते हैं, तो हम गुरुजी के सत्संग सुनकर अंधविश्वास में क्यों पड़े, हम अपने अंदर नेगेटिविटी क्यों लाएं। संगत जी, आंटी जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, जागो संगत जागो। हमें भी ऐसे ही सारी संगत को जगाना है। सारे वहमों वाले मैसेजेस और सत्संग को नहीं सुनना है। हमें सिर्फ पॉजिटिविटी फैलानी है। हमें सिर्फ अपने मिरेकल्स के बारे में बताना है। जितना हम पॉजिटिविटी फैलाएंगे उतनी हमारी संगत पॉजिटिव होएगी। गुरुजी हमें सिर्फ पॉजिटिव बनाने आए हैं। हमें सिर्फ गुरुजी के प्यारे प्यारे मिरेकल्स शेयर करने हैं जो गुरुजी हमारी लाइफ में करते हैं। आज तक गुरुजी ने कभी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, कभी ऐसे गलत मैसेजेस नहीं फैलाए। जिनके घर पर गुरुजी का वास है उनके घर पर कभी भी ब्लैक मैजिक नहीं आ सकता, नेगेटिविटी नहीं आ सकती। हमें सिर्फ सच्चे मन से गुरुजी का शुक्राना करना है, गुरुजी का मंत्र जाप करना है, गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने हैं। जय गुरुजी,
शुक्राना गुरुजी।